राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। राहुल गांधी ने अयोध्या में हुई हार पर भी बीजेपी और पीएम मोदी पर अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए 2 बार सर्वे करा। इस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर, गलत नहीं है सर। कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। मेरा व्यवस्था का सवाल। संसद में राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर संग्राम मचा तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दूसरे मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया और राहुल गांधी सीधे यूपी की फैजाबाद लोकसभा सीट यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में हुई बीजेपी की हार पर गरजने लगते हैं। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं। और तो और राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर ये तक कह दिया कि पीएम मोदी ने अयोध्या में सर्वे कराया कि वो यहां से लड़ें या ना लड़ें। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया। 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। इस पे पीएम मोदी फिर से खड़े हुए और राहुल गांधी को जवाब दिया। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए।
चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से शुरू हुई। जब राहुल गांधी को टोका गया तो उन्होंने भी जवाब देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने भी सनातन की बात की थी। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। गैस सिलेंडर। राहुल गांधी ने लोकसभा में जिन जिन मुद्दों को उठाया, अब बीजेपी राहुल गांधी के भाषण को मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे हिंदू वाले बयान पर बीजेपी नेता राहुल गांधी को घेर रहे हैं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए प्लीज। वो एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है जो उन्होंने नहीं देना चाहिए था। और उन्हें, मैं एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने मुझसे ही नहीं सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन लोगों से सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए।